और जब शराब का नशा चढ़ना शुरू हुआ लाटू देवता, तो यहाँ ये वहाँ पर जो है उपद्रव करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में देखिए, नई नई बहू को अपनी इज्जत बचाने की बड़ी फेस पे वो होती है, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मंद बुद्धि का ही शुरू से है, तो इसलिए इसको ज़्यादा जो है आप सीरियसली मत लीजिए। मित्रों नमस्कार, ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हमने कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं, चमत्कारिक हैं, और अगर आपने श्रद्धा से उन मंदिरों का श्रवण भी कर लिया तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। इसी श्रृंखला में हमने अभी एक मंदिर का चर्चा की थी जहाँ चिट्ठी वाली माता है। अगर आप चिट्ठी भेजते हैं, माता स्वयं जवाब देती हैं और जो आपकी मनोकामना होती है, जो आपके कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप तुरंत जाके उसको देख लीजिए। और इससे अभी हमने अचलेश्वर महादेव के बारे में बात की, जहाँ डाकू को भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, और परशुराम जी के परसा के बारे में हमने चर्चा की। ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके बारे में हम लगातार ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जिनका रहस्य है, जिनको जो बहुत ही चमत्कारिक हैं और उन लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन मित्रों, आपने बहुत प्यार जुटाया। इसके साथ साथ हम आपसे फिर आग्रह करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए, अपने साथियों को भेजिए, ताकि ये चैनल जल्दी से ग्रो हो और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। और आज भी हम ऐसे ही एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ पट्टी बांधकर जाना पड़ता है और वो भगवान आपको इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो मंदिर कौन है, कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँचते हैं, कैसे वहाँ पूजा करते हैं, इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप जो मंदिर लेके आए हैं वो उत्तराखंड का है, उस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उत्तराखंड का लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि उत्तराखंड को यूँ ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ का हर पहाड़, हर पत्थर, हर नदी और हर मंदिर अपने आप में बहुत रहस्यमयी है, चमत्कारी है और तमाम ऐसी अलौकिक शक्तियों को समेटे हुए है जो कि लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं। ऐसे कई मंदिर उत्तराखंड के अंदर हैं। ज़्यादातर मंदिर देवी के हैं, भगवती के, उसके अलावा कुछ और भी मंदिर हैं। आज हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान के दर्शन ही नहीं होते। मंदिर है, दर्शन नहीं करने। अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो ऐसा मंदिर है कि जिसके कपाट साल में केवल एक बार खुलते हैं, तो भी आप ऐसा भरोसा नहीं करेंगे कि ऐसी क्या बात है कि इस मंदिर के अंदर साल में एक बार कपाट खुलते हैं। इतना ही नहीं, उस मंदिर का रहस्य इतना गहरा है कि वहाँ जो पुजारी उस मंदिर में हैं, वो पुजारी भी जब अंदर जाते हैं तो आंखों पे पट्टी बांध कर जाते हैं। मतलब ना वो मंदिर में भगवान के दर्शन आम आदमी के लिए सुलभ हैं और ना ही वहाँ के पुजारियों के भी सुलभ है। कैसे हैं वो देवता, कैसे हैं वो भगवान, क्या उनका चमत्कार, क्या उनका रहस्य है, कैसे क्यों साल में एक बार इस मंदिर को खोला जाता है, तो इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। आपके उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की देवी नंदा देवी को माना जाता है। नंदा देवी क्या है? पार्वती देवी का ही रूप है। बिल्कुल। वहाँ चूँकि देवभूमि में शिव और पार्वती की पूजा होती है। हाँ। तो पार्वती जी के जितने रूप हैं, जो 9 दुर्गा हैं, और उत्तराखंड में जब सती हुई थी देवी जी, तो उनके जो अंग गिरे हैं वो भी बहुत जगह उत्तराखंड में ही हिस्से हैं, और जो देश के अनेक हिस्सों में गिरे, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा है। तो उनके जो शक्तिपीठ हैं उत्तराखंड में ज़्यादा है और भगवान शिव की पूजा होती है, क्योंकि वहाँ कण कण में शिव है। और चूँकि जो मानसरोवर कहा जाता है, तो मानसरोवर एक ज़माने में वो कूर्मांचल में ही आता था, यानी जो उत्तराखंड का हिस्सा है वो कभी होता एक ही हिस्सा था। और भगवान जो शिव हैं वो मानसरोवर से यात्रा कर, यानी उस वक्त पैदल आते थे और हिमाचल होते हुए, उत्तराखंड होते हुए फिर वापस जाते थे। तो उसके इसलिए इस पूरे क्षेत्र को शिव और पार्वती के लिए माना जाता है। तो ये जो मंदिर है ये बेसिकली लाटू देवता का मंदिर है जी। चमोली जिले में बाण गांव में, और बाण गांव बहुत प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, क्योंकि आपको पता होगी कि राज्य यात्रा जब होती है बिल्कुल वहीं से जाती है, तो वो 12वां पड़ाव है वो जी वहाँ पे। और ये माना जाता है कि ये लाटू देवता जो है वो नंदा देवी के भाई है। अब इससे जुड़ा हुआ प्रसंग जो शास्त्र पुराणों में हमारे मिलता है, धर्म ग्रंथों में मिलता है,
वो प्रसंग ये है कि जब शिव जी माता पार्वती का ब्याह करने के लिए आए, और क्योंकि नंदा देवी को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है, तो जब उनका भगवान शिव से विवाह हुआ तो वो बारात लेकर आए थे। और बारात के बाद अमूमन क्या होता कि विदाई होती है बहू की। तो जब महादेव माता पार्वती को, नंदा देवी को विदा करा कर ले जा रहे थे, तो विदाई में माता के भाई और उनके परिवार के कुछ लोग जाते हैं, तो लाटू देवता भी उनके साथ विदाई के लिए चले गए। अब कैलाश जाने से पहले लाटू देवता को प्यास लगी, तो सामने एक कुटिया दिखाई पड़ी, तो ये पानी पीने के लिए चले गए। वहाँ पे 2 घड़े रखे हुए थे, एक घड़े में पानी था और एक में शराब थी। लाटू देवता ने गलती से प्यास बुझाने के लिए वो घड़े, पानी वाले घड़े की बजाय उस शराब वाले घड़े को पी लिया। और जब शराब का नशा चढ़ना शुरू हुआ लाटू देवता पे, तो लाटू देवता ये भूल गए कि हम अपनी बहन की विदाई में जा रहे हैं, शांत भाव से जाना चाहिए। तो ये वहाँ पर जो है उपद्रव करना शुरू कर दिया, उदंडी हो गए। बेसिकली लाटू देवता की गलती नहीं थी, गलती तो जो उन्होंने पेय किया था उसकी गलती थी। और वो जब मदिरा उन्होंने पी ली तो मदिरा ने अपना असर दिखाना शुरू किया और उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया। अब ये देखकर महादेव की त्योरियां चढ़ी कि नई नई शादी हुई थी, तो इससे पहले कि महादेव कुछ करें तो माता पार्वती ने जो है लाटू देवता पे क्रोध किया, क्योंकि बहनी भाई पे क्रोध करेगी। तो उन्होंने क्रोध किया और उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या ड्रामा आप कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, इससे क्या इंप्रेशन जाएगा। और दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने की। और करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर गुस्सा में उनको जो है श्राप दे दिया। और श्राप ये दे दिया कि तुम्हारा बाण गांव में एक मंदिर बनेगा, लेकिन ऐसा मंदिर होगा उसी में तुम रहोगे, लेकिन तुम्हारे कोई दर्शन नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से ये परंपरा शुरू हो गई कि उस मंदिर के अंदर जो है कोई दर्शन कोई नहीं कर सकता है। लाटू देवता को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने मां नंदा देवी से बहुत माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूजा होगी लेकिन तुम्हारे दर्शन किसी को नहीं होंगे, क्योंकि तुमने काम ऐसा किया, बहुत गलत काम किया है। तो तब से ये परंपरा, ये माना जाता है, और माना नहीं जाता, ये सत्यता है बेसिकली, कि लाटू देवता के मंदिर में हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा को दरवाजे खोले जाते हैं। उनका पूजा अर्चन आराधना वहाँ पर पुरोहित करते हैं, पुजारी करते हैं, और बाकी श्रद्धालु जो है दूर से मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर में जो लाटू देवता की मूर्ति है उसका दर्शन नहीं होता है। और पुजारी भी जब उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आँख पे पट्टी बांध कर जाते हैं। तो ये कथा जो है, अब देखिए, अब इसमें आपकी जो यात्रा है, पैदल यात्रा जो आपकी बोली जाती है, जो राजजात यात्रा बोली जाती है, राजजात यात्रा बहुत प्रसिद्ध यात्रा है नंदा देवी की। 12 साल में एक बार, हर 12 साल में वो पैदल यात्रा होती है। तो ये जो बाण गांव है जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, ये 12वां पड़ाव है वहाँ पर। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि लाटू देवता खुद इस यात्रा में अपनी बहन नंदा देवी का स्वागत करते हैं, अभी भी करते हैं, स्वागत करते हैं, और उन्हें आगे हेमकुंड तक पहुँचाते हैं। तो ये इसमें इसकी विशेष है। अब सवाल ये उठता है कि साल में एक बार ही कपाट क्यों खुलते हैं। साल में एक बार कपाट खोलने के पीछे, चूँकि माता पार्वती ने उनको श्राप दिया था और उनका उग्र रूप था, तो श्राप ये दिया था कि केवल एक ही दिन कपाट खोलेंगे, क्योंकि आए दिन, हर दिन जो है कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ पर आने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम ये हो जाएगी, मान्यता ये है कि लाटू देवता वहाँ पर नाग के रूप में मौजूद हैं और उनके सिर पर मणि है कोई। और जो प्रभाव है, जो तेज है उनका, उस तेज को अगर किसी ने आंखों से देखने की कोशिश की तो वो देख नहीं सकता है, उसके शरीर पे, स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसी मान्यता है। इसीलिए पुजारी भी जो है पट्टी बांध कर जाते हैं। अब ये जो मंदिर जब साल में एक बार खोला जाता है, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन खोला जाता है, तो तमाम आसपास के लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। और मंदिर पुजारी जी मंदिर खोलते हैं, कपाट खोलते हैं, आँख पे पट्टी बांधते हैं और मुंह पे पट्टी बांधते हैं, आँख और मुंह दोनों पे पट्टी बांधते हैं।
जो श्रद्धालु हैं वो बाहर से दर्शन करते हैं और पुजारी जो है अंदर जाके पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि एक ही दिन मंदिर खुलता है। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का और भगवती चंडिका के पाठ का आयोजन किया जाता है और उसके बाद फिर जो है कपाट को बंद कर दिया जाता है। माना यह जाता है कि लाटू देवता उसके अंदर नागराज की भूमि स्वरूप में मणि के साथ जो है विराजमान है, और वो मणि से जो प्रकाश निकलता है और जो वहाँ की ऊर्जा है वो किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए न केवल श्रद्धालुओं के लिए मनाही है बल्कि पुजारियों के लिए भी मनाही है। पुजारी भी वहाँ पर कोई नहीं जाता है। एक मान्यता ये भी है कि अगर धोखे से किसी ने इस मणि को छू लिया तो उसको जो है वो पागल हो सकता है या मतलब अधम गति को भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जो है कोई भी आदमी जाता नहीं लाटू देवता के उसमें दर्शन करने के लिए। चमत्कारी मंदिर इतना है कि भले ही लाटू भगवान के वहाँ पर दर्शन नहीं लोग कर पाते हों, लेकिन ये मान्यता है कि जो भी लोग जाते हैं, जो भी श्रद्धालु जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, अपनी मनोकामना वहाँ पर उनके सामने रखते हैं, उनके चरणों में रखते हैं, वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये भी माना जाता है कि लाटू देवता की पूजा करने से माँ नंदा देवी का भी जो है आप श्रद्धालुओं को आशीर्वाद मिलता है। और इसीलिए जब ये आपकी राजजात यात्रा जब 12 साल में जब बाण गांव से निकलती है, गुजरती है, तो ये मान्यता है कि लाटू देवता वहाँ पर अपनी बहन की डोली के साथ साथ खुद चलते हैं, अगवानी करते हैं और अगवानी करने के बाद उनको आगे भेजते हैं। तो तमाम रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर है और दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि केवल जिसके साल में एक बार कपाट खुलते हैं। बिल्कुल, आप ये समझिए। बिल्कुल। और आपको बता देंगे जो लाटू देवता है उनका नाम जो लाटू पड़ा है, असल में लाटू में जो वहाँ पे गढ़वाली शब्द है लाटू। हाँ, गढ़वाली शब्द। तो गढ़वाली शब्द लाटू का मतलब होता है कि जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये मंद बुद्धि है, इसको ज़्यादा समझ नहीं है, तो इसलिए उनका नाम लाटू इसलिए पड़ गया कि वो बेचारे अपने कारण ही वो गलती से उन्होंने शराब पी ली, तो उनको इसलिए लोगों ने मंद बुद्धि कह दिए, उत्पात। हाँ, नहीं वो इसलिए, लेकिन वो उत्पात तो उन्होंने खुद नहीं मचाया। उसका भी प्रसंग है। उसका प्रसंग ये है कि माता पार्वती को पता थी कि हमारा भाई जो है इस तरीके का नहीं है, लेकिन जो मदिरा का मद्यपान का जो नशा चल रहा था तो उसमें उल जुलूल वो हरकतें कर रहे थे। अब ऐसे में देखिए, नई नई बहू को अपनी इज्जत बचाने की बड़ी फेस पे वो होती है कि भाई हमारे परिवार को लेके कोई ऐसा आक्षेप नहीं लगे। तो आप वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ढकने के लिए कहा, अगर ये कहते कि ये मदिरा पी ली है तब तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मंद बुद्धि का ही शुरू से है, तो इसलिए इसको ज़्यादा जो है आप सीरियसली मत लीजिए। इसलिए वो कि ये जो है लाटू है, लाटू बोला। हाँ, हम घर में बोलते हैं जब जो कोई बच्चा अगर मंद बुद्धि या बहुत सीधा होता है उसको कहते हैं ये तो बिल्कुल लाटू है। लाटू है मतलब दुनियादारी का जिसे ज्ञान नहीं है, पढ़ने लिखने में थोड़ा ढीला है, तो उसको बोलते हैं लाटू है। वो आपके इसे लाटू। लेकिन ये वाकई इनका चमत्कार है, क्योंकि ये गलती हुई थी उनसे और उस गलती की सजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वहाँ कम लोग जाते हैं, लोगों को पता नहीं है। और नहीं, जब आसपास के एरिया आसपास का पता है, लेकिन जब वो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है 12 साल में, वो बहुत भव्य होती है, तो उसमें वहाँ लोग जाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, उनको आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपको भी आशीर्वाद लेना है तो चमोली जिले में है और ऋषिकेश मार्ग से वहाँ जा सकते हैं। हाँ, ऋषिकेश मार्ग से भी जा सकते हैं। ऋषिकेश से काफ़ी दूर है, लेकिन 450 किलोमीटर चमोली में है। हाँ। तो ऋषिकेश से करीबन 450 और ये रास्ते से फिर आप आगे भी जा सकते हैं। ये मंदिर जो है ये चमोली जिले से 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है बाणगांव। और जिस दिन जो राजजात यात्रा होती है उस दिन बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यात्रा के साथ ही पूरा रेला चलता है। हाँ, उसमें कई गांव के लोग साथ आते हैं। हाँ। और उसके अलावा और भी लोग जो बाहर हैं, जो अपने गांव से दूर चले गए नौकरी के लिए, उसके लिए। लेकिन उस समय भी किसी को इजाजत नहीं है कि मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं, मंदिर के बाहर से ही सब उनका जो है लाटू देवता का उनका आशीर्वाद लेते हैं और ये मानते हैं कि वो सूक्ष्म रूप से इस यात्रा में अपनी बहन के साथ जो है मौजूद हैं और उनकी अगवानी करते हैं वहाँ। इसीलिए वहाँ डोली को उनकी रखा जाता है। हाँ, क्योंकि वो अगवानी करते हैं और अगवानी करने के बाद फिर वहाँ से वो जो है अगली, चूँकि चढ़ाई वहाँ बाढ़ से बहुत आगे जो है, चढ़ाई बहुत दुर्गम है, सारी चीज़ें हैं, तो उस यात्रा की और उस यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं, ऐसी मान्यता है कि लाटू देवता उनकी
प्राकृतिक जो आपदाएं हो सकती हैं, जो कोई घटना हो सकती है, उन सबसे उनकी रक्षा करते हैं और सकुशल अपनी बहन को हेमकुंड तक पहुंचाते हैं। तो ये लाटू देवता का एक रहस्य है, चमत्कार है। और ये देखिए, ये इसीलिए कहते हैं ना कि भारत की भूमि जो है वो चमत्कारों की भूमि है। हिंदू धर्म में ऐसे तमाम मंदिर हैं, ऐसे तमाम देवता हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। मैं अभी आपको किसी दिन बताऊंगा, एक ऐसे देवता हैं जो जीवित हैं, जीवन देवता माने जाते हैं। बताया जाता है कि उनकी नाभि से अभी भी रक्त निकलता है। तो ये हम अगले एपिसोड में और वो न केवल नाभि से रक्त निकलता है, बल्कि वो मूर्ति जो है वो सांस लेती है, उसको सर्दी लगती है, उसको गर्मी लगती है, पसीना आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे ऐसे रहस्यमय मंदिर हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत हैं। और आप उज्जैन से आगे चले जाएं तो जहाँ वहाँ जो है भैरवीनाथ मंदिर है, तो उनको तो लोग वहाँ आए दिन वहाँ मदिरा पान कराते हैं। वो मैं किसी दिन बताऊंगा। जो वो कमांडर इन चीफ हैं। हाँ, वो तो है, वो कमांडर इन चीफ हैं। और उनका बड़ा रहस्यमय है और इतना चमत्कारी वो मंदिर है कि वो मदिरा कहाँ चली जाती है आज तक कोई नहीं पता। और कोई ऐसा बुद्धिजीवी नहीं, कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं, कोई ऐसा शोध हुआ है, कोई ऐसा नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं जो वहाँ जाता नहीं है और उनको वो मदिरा का ही अर्पण किया जाता है। और वो मदिरा कहाँ चली जाती है, वो मूर्ति गटक जाती है और कहाँ चली जाती है पता नहीं, क्योंकि सामने दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा चमत्कारी है, उसको बताऊंगा मैं आपको। तो मित्रों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि जब आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसका जवाब देने में बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। और अगर आपको लाटू देवता के बारे में और जानना है या वहाँ कैसे पहुँचते हैं तो अपने कमेंट में दीजिएगा, हम उस पर आपको और दरअसल एक हम भी दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये हम लोग जो चर्चा करते हैं, जो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सनातन धर्म के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने के लिए करते हैं। और ऐसे में हम अपेक्षा ये करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, दर्शक क्या, वो हमारे एक तरीके से परिवार के सदस्य हैं, उन्हें इस मुहिम में भागीदारी करनी चाहिए। और वो भागीदारी उनकी कैसे हो सकती है? उनकी भागीदारी केवल इस तरीके से हो सकती है क्योंकि अपना काम जो है वो सनातन के बारे में लोग भूल गए। जैसे जैसे पीढ़ी बदलती जा रही है, सनातन के बारे में जानकारी नहीं है, कपोलकल्पित समझने लगते हैं, तमाम कुतर्क होने लगते हैं, सारी चीज़ें होने लगती। तो ये उनको ये जानकारी देने के लिए ये चीज़ों का किया जाता है। ऐसे में जो लोग देख रहे हैं उनकी भागीदारी उनको करनी चाहिए और वो हमारी इस मुहिम में भागीदार बने। और भागीदार कैसे बने कि देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कमेंट भी करें और अपने साथियों और कमेंट भी करें इसको अपने। तो उससे क्या होगा कि हमारे सनातन के बारे में जो इतना विस्तृत है, सनातन एक जीवन शैली है। मैंने कई बार कहा है कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन शैली है। और ऐसी जीवन शैली जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम है, जिसमें पूरी वसुधा को एक परिवार माना जाता है। अगर जिस दिन सनातन के सिद्धांतों को लोगों ने अपना लिया तो ये जो हिंसा, मारकाट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो विभाजन, ये सब खत्म हो जाएगा। सनातन बहुत व्यापक है और एक जीवन की शैली है। बिल्कुल। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दीजिए, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। आज के नमस्कार।